अम्मत तानीसु बित्ताई फ़शरतुहु अन यकूना अलमन कतलहता व कज़ालिकल मानविय्यु सुम्मल मानविय्यु इन कान सुलासियन साकिनल औसती गैर आजमिय्यिन यजूज़ु सर्फ़ुहु व तर्कुहु लिअजलिल ख़िफ़्फ़ति व वुजूदिस सबबैनि क हिंदिन व इल्ला यजिबु मनउहु क ज़ैनब व सक़रा व माहा व जूरा व तानीसु बिल अलिफ़िल मक़सूरति का हुबला वल ममदूदति का हमरा मुमतनिउन सर्फ़ुहुमा अलबत्तता लिअन्नल अलिफ़ क़ाइमुम मक़ाम अस्सबबैनि अत्तानीसी व लुज़ूमिही। अम्मत तानीसु बित्ताई, बहरहाल तानीस बित्ता, फ़शरतुहु अन यकूना अलमन, तो उसके गैर मुनसरिफ़ बनने की शर्त यह है कि वो आलम हो, का तलहता, जैसे तलहा, व कज़ालिकल मानविय्यु, और इसी तरह तानीस मानवी। सुम्मल मानविय्यु इन कान सुलासियन साकिनल औसती गैर आजमिय्यिन, फिर तानीस मानवी अगर सुलासी हो, तीन हरफी हो, साकिनल औसती, जिसका दरमियानी हर्फ साकिन हो, गैर आजमिय्यिन, गैर अजमी हो यानी अरबी हो, यजूज़ु सर्फ़ुहु व तर्कुहु लिअजलिल ख़िफ़्फ़ति, तो जायज़ है उसका मुनसरिफ़ पढ़ना और गैर मुनसरिफ़ पढ़ना ख़िफ़्फ़त की वजह से, व वजूद इस सबबैनी, और दो सबबों के पाए जाने की वजह से, का हिंदिन, जैसे हिंद एक औरत का नाम, व इल्ला यजिबु मनउहु, वरना तो वाजिब है उसका गैर मुनसरिफ़ पढ़ना, का ज़ैनब व सक़र, जैसे ज़ैनब एक औरत का नाम और सक़र जहन्नम के एक तबके का नाम, व माह व जूरा, और माह और जूर दो शहरों के नाम, व तानीसु बिल अलिफ़िल मक़सूरति का हुबला वल ममदूदति का हमरा, और तानीस बिल अलिफ़िल मक़सूरा जैसे हुबला हामिला औरत, और तानीस बिल अलिफ़िल ममदूदा जैसे हमराउ सुर्ख़ औरत, मुमतनिउन सर्फ़ुहुमा अलबत्तता, उन दोनों का गैर मुनसरिफ़ होना यकीनी तौर पर है। लिअन्नल अलिफ़ क़ाइमुन मक़ाम अस्सबबैनि अत्तानीसी व लुज़ूमिही, इसलिए कि अलिफ़ दो सबबों के कायम मकाम है, यानी तानीस के और लुज़ूम तानीस के। अम्मत तानीसु, यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा असबाब मनअ सर्फ़, गैर मुनसरिफ़ के 9 असबाब में से तीसरी किस्म को बयान फरमा रहे हैं। तीसरी किस्म तानीस है। तानीस इस्म के अंदर अलामत तानीस का पाया जाना, अगर इस्म के अंदर अलामत तानीस पाई जा रही है तो वो मुअन्नस कहलाएगा। अलामत तानीस कभी ता ज़ाहिरा के साथ होती है, यानी ता लफ्ज़ों में मौजूद होता है, जैसे तलहतु, यहाँ अलामत तानीस ता है और ये लफ्ज़ों में मौजूद है। कभी ता लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता बल्कि ता मुक़द्दर होता है, जैसे अर्जुन, ये मुअन्नस है और अलामत तानीस ता है, लेकिन वो ता मुक़द्दर है, पोशीदा है, असल में अर्जतुन है। और कभी अलामत तानीस अलिफ़ ममदूदा की शक्ल में होती है और कभी अलिफ़ मक़सूरा की शक्ल में। अलिफ़ मक़सूरा की मिसाल जैसे हुबला हामिला औरत, तो ये भी मुअन्नस है और अलामत तानीस इसके अंदर अलिफ़ मक़सूरा है। और कभी अलिफ़ ममदूदा अलामत तानीस होती है, जैसे हमराउ, इसके अंदर अलामत तानीस अलिफ़ ममदूदा है, ये भी मुअन्नस है। तो इस तरह तानीस की 4 किस्में हो जाती हैं। तानीस बित्ता, तानीस मानवी, और तानीस बिल अलिफ़िल मक़सूरा, तानीस बिल अलिफ़िल ममदूदा। और यहाँ अलामत तानीस जो पाई जाएगी तो उसके पाए जाने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वो लफ्ज़ हकीकी मुअन्नस हो, यानी मादे पर दलालत करे, औरत पर दलालत करे। हो सकता है कि वो चीज़ ना औरत हो और ना मर्द हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे अर्जुन मुअन्नस है लेकिन न मर्द। अब अलामत तानीस, सबसे पहली किस्म तानीस बित्ता है, इसमें अलामत तानीस ता है और ता ज़ाहिर है, लफ्ज़ों में मौजूद है, जैसे तलहतु।
और दूसरी किस्म तानीस मानवी है। फिर इस तानीस मानवी की 3 सूरतें हैं। तानीस मानवी के अंदर ता मुक़द्दर हो, जैसे अर्जुन इसकी असल अर्ज़तुन है, या चौथा लफ्ज़ तानीस मानवी के हुक्म में हो, अलामत तानीस के हुक्म में हो, जैसे ज़ैनबू, इसमें चौथा हर्फ अलामत तानीस के हुक्म में है, या वो किसी मुअन्नस हकीकी का अलम हो, यानी जो हकीकत में मुअन्नस है उसका वो नाम हो, अलम हो, जैसे हिंदू, तो ये मुअन्नस हकीकी का नाम है, एक औरत का नाम है। और तानीस बिल अलिफ़िल मकसूरा और ममदूदा आप जानते हैं, जिसके आखिर में अलिफ़ मकसूरा हो वो तानीस बिल अलिफ़िल मकसूरा है, जैसे उबला, और जिसके आखिर में अलिफ़ ममदूदा वो तानीस बिल अलिफ़िल ममदूदा है, जैसे हमराऊ। और ये जो ताए तानीस आखिर में आएगा, जो तानीस बित्ता अलामत है, तानीस की अलामत जो ता है और वो ता ज़ाहिर होगा, लफ्ज़ों में होगा, तो इससे मुराद वो ता है कि वो ता हालत वक्फ़ में हा से बदल जाता हो, हालत वक्फ़ में हा से बदल जाता हो, और वो ता मुतहर्रिक हो, साकिन ना हो, जैसे ज़ारिबतुन, ये इसम है, उसी वक्त ये इसम पर दलालत करेगा जब वो मुतहर्रिक होगा और हालत वक्फ़ में हा से बदल जाता हो। ये ज़ारिबतुन में हालत वक्फ़ में क्या हो जाए, ज़ारिबा, और तुन मुतहर्रिक है। और इसी तरह तलहा हालत वक्फ़ में हा से बदल जाएगा, और क्या है, तलहातु मुतहर्रिक है ता। और अगर ये ता साकिना हो तो फिर ये इसम की अलामत नहीं है, ये फ़ैल का ख़ासा हो जाएगी फिर, जैसे ज़रबत, तो यहाँ भी तानीस की ता है, यानी ये भी मुअन्नस होने को बतला रही है, लेकिन इसम के मुअन्नस होने को बतला रही है, फ़ैल के मुअन्नस होने को बतला रही है। और ये बयान किसका चल रहा है, इसम का, इसम का बयान चल रहा है। अब गैर मुनसरिफ बनने की क्या शर्त है तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने फ़शरतहू से ये शर्त ज़िक्र की है। अम्मत तानीस बित्ता फ़शरतहू, तो सबसे पहले किस्म तानीस बित्ता, फ़शरतहू अन यकूना आलमन, तो उसके गैर मुनसरिफ बनने की शर्त यह है कि वो आलम हो, का तलहा, जैसे तलहा, व कदालिकल मानवी, और इसी तरह तानीस मानवी, इसके गैर मुनसरिफ बनने की शर्त भी क्या है, आलम होना। तो यहाँ ये बात मालूम हो गई कि पहली 2 किस्में तानीस बित्ता और तानीस मानवी, इन दोनों के गैर मुनसरिफ बनने के लिए जो शर्त है वो आलम होना है। तानीस बित्ता और तानीस मानवी के साथ साथ वो आलम भी होने चाहिए, तब जाकर गैर मुनसरिफ होंगे। तलहा आलम है, अगर ये आलम ना होता तो तानीस बित्ता की वजह से गैर मुनसरिफ नहीं हो सकता। अब यहाँ थोड़ी सी तफसील है। सुम्मल मानवी इनकान सुलासियन साकिन अल-औसती गैर आजमीन यजूज़ सर्फ़ुहु व तर्कुहु, फिर तानीस मानवी अगर सुलासी 3 हरफ़ी हो, साकिन अल-औसत हो, बीच वाला साकिन हो, अरबी हो, तो उसको मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ पढ़ना जायज़ है। ये जो हमने शर्त बताई कि वो आलम हो, ये तानीस बित्ता के लिए वजूबी शर्त है। तानीस बित्ता के अंदर अगर आलम होना पाया जाएगा तो फिर उसका गैर मुनसरिफ़ पढ़ना वाजिब हो जाएगा, उसको गैर मुनसरिफ़ पढ़ेंगे, जैसे तलहतु, इसको गैर मुनसरिफ़ ही पढ़ेंगे क्योंकि आलमियत पाई जा रही और तानीस बित्ता। लेकिन तानीस मानवी में आलम होना शर्त तो है, लेकिन आलमियत के पाए जाने की वजह से उसका गैर मुनसरिफ़ पढ़ना ज़रूरी और वाजिब हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ तफसील है। वो तफसील ये है कि अगर तानीस मानवी 3 हरफ़ी है, तानीस मानवी 3 हरफ़ी है, 3 हरफ़ों से ज़ायद नहीं है, इसी के साथ साथ बीच वाला साकिन है, उन 3 हरफ़ों में बीच वाला साकिन है, और तीसरी चीज़ ये कि वो अरबी लफ्ज़ है, वो अरबी लफ्ज़ है, वो अरबी लफ्ज़ है। तानीस मानवी है और क्या क्या है उसके साथ, वो 3 हरफ़ी है और बीच वाला साकिन है और अरबी है, गैर आजमी है यानी अरबी है। अगर ये 3 बातें पाई जा रही हैं
और अलम होना भी पाया जा रहा है, तो फिर इस सूरत में उसको गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ दोनों पढ़ना जायज़ है। मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं, गैर मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं। वहाँ तो तानीस बित्ता में अलमियत के पाए जाने के बाद क्या ज़रूरी हो गया था? गैर मुनसरिफ पढ़ना। लेकिन तानीस मानवी में अलमियत के पाए जाने के बाद गैर मुनसरिफ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों तरह पढ़ना जायज़ रहता है। लेकिन उसकी कुछ शर्त है, वो उस वक्त जायज़ रहता है जबकि वो लफ्ज़ 3 हरफी हो और बीच वाला साकिन हो और गैर आजमी हो, अरबी हो। जैसे हिंदुन, हिंदुन, हिंद, हिंदा जो नाम है हिंद, ये 3 हरफी भी है, हा नून दाल, इसी के साथ साथ बीच वाला साकिन भी है, नून साकिन भी है, और इसी के साथ साथ ये अरबी लफ्ज़ भी है, अजमी लफ्ज़ नहीं है। तो इसमें तीनों बातें पाई जा रही हैं और ये तानीस मानवी है क्योंकि मुअन्नस हकीकी का अलम है। अब तानीस मानवी के लिए, तानीस मानवी के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए क्या शर्त थी? कि वो अलम हो, तो अलम होना भी इसमें पाया जा रहा है, तो गैर मुनसरिफ बनने की शर्त पाई गई। लेकिन अब ये इस शर्त के पाए जाने की वजह से ऐसा नहीं है कि इसको गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें पाई जा रही हैं। 3 हरफी है, बीच वाला साकिन है और अरबी है, इसलिए दोनों सूरतें इसमें जायज़ है। मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं और गैर मुनसरिफ। क्यों? मुनसरिफ इसलिए पढ़ सकते हैं कि खिफ़त है, तलफ़्फ़ुज़ में आसानी है, और मुनसरिफ में क्या होता है? तीनों एराब आते हैं, तो तीनों एराब तभी तो आएंगे जब तलफ़्फ़ुज़ में आसानी हो। और गैर मुनसरिफ क्यों पढ़ना जायज़ है? इसलिए कि 2 सबब पाए जा रहे हैं, तानीस मानवी और आलम होना, तानीस मानवी और आलम होना। और अगर तानीस मानवी की ये सूरत नहीं है, यानी अगर वो 3 हरफी नहीं है बल्कि 4 हरफी है तानीस मानवी और आलम होना भी उसमें पाया जा रहा है, तो अब उसको गैर मुनसरिफ पढ़ना ही वाजिब है। जैसे ज़ैनब 3 हरफी नहीं बल्कि 4 हरफी है, तो अब इसको गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है, वाजिब है, क्योंकि उन 3 शर्तों में से एक शर्त नहीं पाई गई। इसी तरह अगर तानीस मानवी है लेकिन बीच वाला हर्फ साकिन नहीं है, मुतहर्रिक है, जैसे सक़रा, ये जहन्नम के एक तबके का नाम है, तानीस मानवी है और आलमियत भी पाई जा रही है, अब इसका गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है। इसी तरह अगर तानीस मानवी है लेकिन अरबी नहीं है, अजमी है, अरबी नहीं है, अजमी है, जैसे माह जूरा, 2 शहरों के नाम, ये अजमी है, अरबी नहीं है, तो इस सूरत में भी गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है। तो तानीस मानवी की, देखो तानीस मानवी और तानीस बित्ता, इन दोनों के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त है अलमियत। अगर अलमियत पाई जाएगी तानीस बित्ता और तानीस मानवी के साथ, तो फिर उनको गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। तानीस बित्ता को तो हर हाल में गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा, तानीस मानवी को भी गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि उनमें जायज़ रहेगा, यानी मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं, गैर मुनसरिफ। वो सूरतें ये हैं कि वो, यानी 3 शर्तें हैं, अगर वो 3 शर्तें पाई जाएंगी तो फिर उसको गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ दोनों तरह पढ़ना जायज़ रहेगा। नंबर 1 3 हरफी हो, नंबर 2 बीच वाला साकिन हो, नंबर 3 अरबी। अगर तानीस मानवी में ये शर्तें पाई जा रही हैं फिर तो उसमें दोनों सूरतें जायज़ हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये शर्त, इन 3 शर्तों में से कोई नहीं पाई जा रही है, ये एक भी नहीं पाई जा रही, तो फिर उसको गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब ही रहेगा। तो खुलासा ये निकला कि तानीस बित्ता और तानीस मानवी के साथ अगर अलम होना पाया जा रहा है तो उसको गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है, चाहे तानीस मानवी हो, तानीस बित्ता हो। लेकिन अगर तानीस मानवी में ये 3 शर्तें पाई जा रही हैं कि वो 3 हरफी है, बीच वाला साकिन और अरबी है, तो फिर दोनों सूरतें जायज़ हैं, जायज़ है, मुनसरिफ पढ़ सकते हैं, गैर मुनसरिफ भी। अब 2 किस्मों के ऊपर बात हुई, तानीस बिल अलिफिल ममदूदा और तानीस बिल अलिफिल मकसूरा।
इनके गैर मुनसरिफ बनने के लिए अलग से कोई शर्त नहीं है, बल्कि ये जो इनके साथ अलिफ जुड़ा हुआ है, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, ये ऐसा अलिफ है जो इनसे कभी जुदा नहीं होता। ये अलामत तानीस है। तानीस की अलामत क्या है? अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। तो ये अलामत तानीस ऐसी है कि जो अपने इसम से जुदा नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमराऊ को हमरून बोल दें, कहीं बदल जाएगा। इसी तरह जो हुबला है उसे हुबलुन कर दें, तो ये उसके साथ जुड़े रहते हैं, लुज़ूम रहता है। तो तानीस से मानवी के साथ जो अलामत तानीस है, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, ये दोनों जुड़े रहते हैं, लिहाजा दो सबबों के कायम मकाम हो जाएगा तानीस से तानीस बिल अलिफिल ममदूदा और तानीस बिल अलिफिल ममदूदा। एक सबब तो उसमें यही पाया जा रहा है कि तानीस है, और दूसरा सबब पाया जा रहा है उस तानीस, अलामत तानीस का उसके साथ लाजिम रहना, उससे जुदा ना होना, उससे जुदा ना होना। समझ रहे हैं? दो सबब कैसे आए इसमें? अलग से इसमें शर्त नहीं है कि वो आलम हो। तानीस बित्ता और तानीस मानवी में क्या शर्त थी गैर मुनसरिफ होने के लिए? कि वो आलम हो। जब दो सबब पाए जाएंगे, तानीस बित्ता है, तानीस मानवी और अलम। लेकिन यहाँ सिर्फ तानीस बिल अलिफिल मकसूरा है, तानीस बिल अलिफिल ममदूदा है, तो गैर मुनसरिफ बन जाएंगे। अलम होना शर्त नहीं है, बल्कि वो एक सबब ही दो सबबों का कायम मकाम हो गया। तानीस बिल अलिफिल मकसूरा और तानीस बिल अलिफिल ममदूदा, एक सबब ही इन दोनों सूरतों में दो सबबों का कायम मकाम है। एक तो तानीस, दूसरे जो अलामत तानीस का उसके साथ लाजिम रहना है, वो लुज़ूम, वो दूसरे सबब के दर्जे में उतार लिया गया है। अब देखो, अम्मा तानीस बित्ताई, बहरहाल तानीस बित्ता, फ़शर्तु अन यकून आलमन, तो उसकी शर्त ये है। कैसी शर्त? गैर मुनसरिफ बनने की शर्त, कि वो आलम हो। का तलहा, जैसे तलहा, तानीस बित्ता है, तलहा तानीस बित्ता की मिसाल है। व कदालिकल मानवी, और इसी तरह तानीस मानवी। किस तरह? यानी उसके भी गैर मुनसरिफ बनने की शर्त आलम होना है। लेकिन इसमें फिर कुछ तफसील है तानीस मानवी में। वो क्या है? सुम्मल मानवी, फिर तानीस मानवी, इन कान सुलासियन साकिनल औसती गैर आजमी। अगर ये तीन शर्तें पाई जा रही हैं, सुलासी है, तीन हरफी है, साकिनल औसती बीच वाला साकिन है, गैर आजमीन अरबी है, यजूज़ सर्फ़ुहु व तर्कुहु, तो उसको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ पढ़ना जायज़। अगर तानीस मानवी में तीन शर्तें पाई जा रही हैं, और अगर नहीं पाई जा रही तो फिर इसको भी गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है। क्यों ये दो सूरतें इसमें जायज़ की निकल गई? लिअजलिल खिफ़्फ़ती, खिफ़्फ़त की वजह से, तो क्या पढ़ना जायज़ है? सर्फ़ुहु, मुनसरिफ पढ़ना। लिअजलिल खिफ़्फ़ती का ताल्लुक़ किससे? सर्फ़ु से। यजूज़ु सर्फ़ु, जायज़ है उसको मुनसरिफ पढ़ना। किताब में देखो, यजूज़ु सर्फ़ु, जायज़ है उसको मुनसरिफ पढ़ना। लिअजलिल खिफ़्फ़ती, वहाँ से इसका ताल्लुक़ खिफ़्फ़त की वजह से। यजूज़ु तर्कुहु, और उसका गैर मुनसरिफ पढ़ना जायज़ है वजूद सबबैनी, दो सबबों के पाए जाने की वजह से। का हिंदिन, जैसे हिंद। अब इसमें तीनों शर्तें पाई जा रही हैं, सुलासी भी है, तीन हरफी, साकिनुल औसत भी है, बीच वाला साकिन है, गैर आजमी है यानी अरबी है। व इल्ला यजिब मनउहु, वरना तो फिर गैर मुनसरिफ, वरना तो फिर तानीस मानवी का भी गैर मुनसरिफ पढ़ना वाजिब है, अगर ये तीन शर्तें नहीं पाई जा रही हैं। जैसे ज़ैनबा, इसमें पहली शर्त नहीं पाई जा रही, कौन सी? व सक़रा, इसमें दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही, यानी बीच वाला साकिन। व माह वजूरा, इसमें तीसरी शर्त नहीं पाई जा रही, यानी अरबी होना, ये आजमी है। तो अगर ये तीनों शर्तें नहीं पाई जा रही, इनमें से कोई नहीं पाई जा रही, तो फिर उसको भी पढ़ना क्या रहेगा? वाजिब रहेगा। सिर्फ एक सूरत निकलती है कि गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ दोनों तरह पढ़ना जायज़ है, जबकि तीन शर्तें पाई जाएंगी। ये तानीस बित्ता और तानीस से मानवी के हवाले से बात हुई। व तानीस बिल अलिफिल मकसूरति का हुबला वल ममदूदति का हमरा, और तानीस बिल अलिफिल मकसूरा जैसे हुबला, और तानीस बिल अलिफिल ममदूद जैसे हमरा। मुमतनिउन सर्फ़ुहुमा अलबत्ता, उनका गैर मुनसरिफ, वो गैर मुनसरिफ होंगी यकीनी तौर पर। मुमतनिउन सर्फ़ुहुमा अलबत्ता का लफ्ज़ी तर्जमा होगा कि उनका मुनसरिफ होना मुमतने है यकीनी तौर पर, उनका मुनसरिफ होना मना है
यानी वो मुनसरिफ नहीं हो सकती। जब मुनसरिफ नहीं हो सकती क्या होंगी? गैर मुनसरिफ। तो यकीनी तौर पर गैर मुनसरिफ होंगी। क्यों? लिअन्नल अलिफ़ काइमुन मकाम सबबैनी, इसलिए कि अलिफ दो सबबों के कायम मकाम है। ये जो अलिफ जुड़ा हुआ है, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, अत्तानीसी यानी तानीस के, व लुजूमी और लुजूम तानीस के। एक तो तानीस पे दलालत कर रहा है तो तानीस पाई गई, दूसरे लुजूम उसके साथ जुड़ा रहता है तो तानीस और लुजूम तानीस दो सबब इसमें पाए जा रहे हैं। तरकीब कैसे होगी? अम्मा तानीसु, अम्मा हर्फ तफसील है, अत्तानीसु बित्ताई, तानीस मौसूफ बित्ताई साबितुन से मुताल्लिक होकर सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर मुब्तदा मुतज़म्मिन माने शर्त, फ़ा जज़ाइया शर्त हु मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा, अन मसदरिया यकून फ़ैल नाक़िस ज़मीर इसका इस्म, अलमन इसकी ख़बर, तलहता जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक यकून के, यकून फ़ैल अपने इस्म ख़बर मुताल्लिक से मिलकर मसदर की तावील में होकर शर्तहू की ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर ये जज़ा बनेगी तानीसु बित्ता की, फिर जुमला शर्तिया जज़ाइया हो जाएगा। वकज़ालिकल मानविय्यु, इसका अत्फ़ भी उसी पर होगा। कज़ालिका ख़बर मुक़द्दम है, अलमानविय्यु मुब्तदा मुअख्खर है। सुम्मल मानविय्यु, अलमानविय्यु मुब्तदा, इन काना इन हर्फ शर्त, काना फ़ैल नाक़िस ज़मीर इस्म, सुलासियन ये मौसूफ़ साकिन अल-औसत मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर सिफ़त अव्वल गैर आजमी ये सिफ़त सानी, मौसूफ़ अपनी दोनों सिफ़तों से मिलकर, काना ख़बर, काना अपनी इस्म ख़बर से मिलकर शर्त, यजूज़ सर्फ़ुहु व तर्कुहु, यजूज़ फ़ैल सर्फ़ुहु व तर्कुहु मातूफ़ अलैहि मातूफ़ से मिलकर फ़ाइल, लिअज्लिल ख़िफ़्फ़ति व वजूदि सबबैनी मातूफ़ मातूफ़ अलैहि से मिलकर जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक यजूज़ के, का हिंदिन यजूज़ के मुताल्लिक, फिर यजूज़ अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर ये जज़ा हो जाएगी, शर्त जज़ा से मिलकर मानवी की ख़बर हो जाएगी। व इल्लम यकुन, यहाँ ये जुमला निकालना पड़ेगा, व इल्लम यकुन सुलासियन साकिन अल-औसत गैर आजमी यजिबु मनउहु, फिर उसी तरह तरकीब होगी। तो इस तरह तरकीब पर भी ध्यान देना है। जाए।